प्रिय मित्रों, एक राजकुमारी अमृता तुलसी माता की भक्त एक बंजर जीवन जी रही थी क्योंकि वह संतान सुख से वंचित थी। लेकिन जब उसकी मुलाकात एक रहस्यमय बंजारे वीरेंद्र से हुई तो उसका हृदय प्रेम की अग्नि में जल उठा। राजा को जब इस अनोखे प्रेम संबंध का पता चला तो उन्होंने वीरेंद्र की सच्चाई परखने के लिए उसे 7 रहस्यमय प्रश्नों की परीक्षा दी। हर प्रश्न के पीछे एक गूढ़ रहस्य और गहरी सीख छिपी थी। क्या वीरेंद्र इस कठिन परीक्षा को पार कर पाएगा? क्या प्रेम और भक्ति की शक्ति सभी बाधाओं को पार कर सकेगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में एक ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से। प्रिय मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां कला, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम होता था। उसी राज्य की एक राजकुमारी थी जिसका नाम अमृता था। मित्रों, अमृता तुलसी माता की अत्यंत भक्त थीं। बचपन से ही उन्होंने माता तुलसी के दर्शन किए थे और उनके चरणों में अपनी समर्पित भावनाएं अर्पित की थीं। लेकिन एक दुखद सत्य था, अमृता बांझ थी। पारंपरिक समाज में यह दुर्भाग्य माना जाता था, परंतु अमृता का मन माता तुलसी के दिव्य आशीर्वाद में अडिग था। प्रिय मित्रों, राजकुमारी की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब एक दिन राज्य के पास ही से एक बंजारा आया। उसका नाम था वीरेंद्र, एक स्वतंत्र और रहस्यमय चरित्र जिसकी आंखों में असीम अनुभव और जीवन की गहराई झलकती थी। वीरेंद्र का मनोबल और सरलता देखते ही बनती थी। पहली मुलाकात में ही अमृता का हृदय वीरेंद्र के प्रति आकर्षित हो गया। राज्य के बंदिशों और परंपराओं के बीच उनके प्रेम की कहानी एक मीठी पर अनकही दास्तां बन गई। प्रिय मित्रों, अमृता ने वीरेंद्र से मुलाकात के बाद अपने जीवन में प्रेम का अर्थ नया पाया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो उठीं, हर दिन उसकी स्मृतियों में वीरेंद्र की मुस्कान छिप जाती। उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि प्रेम केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होता है। प्रिय मित्रों, इसी बीच राज्य के राजा अमृता के पिता को इस प्रेम संबंध की खबर मिली। राजा का हृदय चिंतामय था क्योंकि उन्हें अपनी राजकुमारी की भलाई की चिंता थी। राजा ने महसूस किया कि वीरेंद्र का अतीत रहस्यों से भरा है और वह एक बंजारा है जिसका जीवन पारंपरिकता से परे था। राजा ने वीरेंद्र की निष्ठा, सच्चाई और उसकी आत्मा की गहराई को परखने के लिए एक चुनौती तय की। प्रिय मित्रों, राजा ने वीरेंद्र से 7 रहस्यमय सवाल पूछने का निर्णय किया जिससे यह साबित हो सके कि उसका प्रेम और आत्मा अमृता के लिए उपयुक्त है। राजा का मानना था कि इन प्रश्नों के उत्तर में वह संपूर्ण सत्य छिपा होगा, वह सत्य जो न केवल वीरेंद्र की भलाई बल्कि राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। प्रिय मित्रों, राजा का पहला प्रश्न, प्रेम का अर्थ क्या है? राजा ने अपनी गहरी नजरें वीरेंद्र पर जमाते हुए कहा, हे यात्री, बताओ कि प्रेम वास्तव में क्या है? क्या यह केवल भावनाओं का संगम है या इसमें त्याग, समर्पण और सत्यता की गहराई भी निहित है? वीरेंद्र ने कुछ पल विचार किया, मानो अपनी आत्मा की गहराइयों से कोई अमूल्य संदेश निकाल रहा हो। उसकी आवाज में एक शांत आत्मविश्वास था। महाराज, प्रेम वह अग्नि है जो आत्मा को प्रकाशित करती है। यह केवल हृदय का मिलन नहीं बल्कि 2 आत्माओं का एक दूसरे में विलीन हो जाना है। प्रेम में त्याग होता है, अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरे की खुशी में अपना आनंद ढूंढ लेना। यही प्रेम की सच्ची पहचान है। राजा ने वीरेंद्र के उत्तर में एक अनिश्चित मुस्कान देखी, परंतु उनके मन में अभी भी अगली परीक्षा की प्रतीक्षा थी। प्रिय मित्रों, राजा का दूसरा प्रश्न, क्या तुम अपने अतीत की भूल चूक को स्वीकार करोगे? राजा ने अगले शब्दों में वीरेंद्र के अतीत की गंभीरता को उजागर किया। अतीत हमारे अनुभवों का खजाना है, परंतु कुछ अनुभव हमारे वर्तमान और भविष्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या तुम अपने अतीत की भूल चूक, उन गलतियों और दर्दों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जिससे तुमने सबक सीखा हो? वीरेंद्र की आंखों में क्षमा और आत्मनिरीक्षण की चमक आई। उसने धीरे से कहा, महाराज, अतीत चाहे कितना भी दुखद या अपूर्ण क्यों न रहा हो, मैंने उससे हमेशा कुछ सीखने की कोशिश की है। मेरी भूल चूक मुझे आज यह सिखाने आई है कि मैं किस तरह बेहतर बन सकता हूं। मैं अपने अतीत को गले लगाकर
उसमें से ज्ञान लेकर आगे बढ़ता हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसके द्वारा ही मेरी आत्मा ने सत्य को पहचाना है। राजा ने उसके उत्तर में मन की गहराइयों से संतोष महसूस किया, मानो वीरेंद्र के दिल की सच्चाई उनके शब्दों में झलक रही हो। प्रिय मित्रों, राजा का तीसरा प्रश्न, तुलसी माता का आशीर्वाद किसे मिलता है? राजा ने अगला प्रश्न पूछा, तुम जानते हो कि मेरे राज्य में तुलसी माता की महिमा का वर्णन अनंत काल से होता आ रहा है। बताओ, तुलसी माता का आशीर्वाद किसे मिलता है? केवल वो जो भक्ति में लीन हो, या फिर उसे भी मिलता है जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर हो? वीरेंद्र ने अपनी आंखों में भक्तिमय दृष्टि लिए उत्तर दिया, महाराज, तुलसी माता का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपने हृदय को सच्चाई से भर लेते हैं। वे भक्ति में लीन रहते हैं, परंतु उनमें वह गुण भी होना चाहिए जो मानवता के प्रति प्रेम और दया को दर्शाता हो। केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और करुणा भी तुलसी माता के आशीर्वाद का मूल है। राजा ने गौर से उसकी बातों को सुना। यह उत्तर बताता था कि वीरेंद्र की आत्मा में दिव्यता का आभास था। प्रिय मित्रों, राजा का चौथा प्रश्न, जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का मूल मंत्र क्या है? राजा ने अपनी अगली चुनौती स्वर में प्रस्तुत की। जीवन में कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिनसे मन विचलित हो जाता है। बताओ, जीवन की इन कठिनाइयों का सामना करने का मूल मंत्र क्या है? वीरेंद्र ने थोड़ी देर सोचा, मानो अपनी आत्मा की गहराइयों से ज्ञान निकाल रहा हो। अंततः उसने कहा, महाराज, कठिनाइयां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्हें स्वीकार करना, उनसे सीख लेना और आगे बढ़ना ही जीवन का सार है। कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस और श्रद्धा से करना चाहिए। जब भी हम अपने हृदय में विश्वास और दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। यह मेरे जीवन का मूल मंत्र है। राजा के मन में उसके उत्तर की गहराई और स्पष्टता ने एक नए संदेह को भी दूर कर दिया। प्रिय मित्रों, राजा का पांचवा प्रश्न, क्या सच्चा आत्मिक विकास सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है? राजा ने अपनी नजरें गहरी करते हुए पूछा। अमृता के लिए प्रेम और राज्य के लिए कर्तव्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। बताओ, क्या सच्चा आत्मिक विकास तभी संभव है जब हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हों? वीरेंद्र ने धीरे धीरे उत्तर दिया, महाराज, आत्मिक विकास का अर्थ केवल सांसारिक बंधनों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर संतुलन बनाए रखना भी है। हमें न तो सांसारिक मोह में उलझना चाहिए, न ही पूरी तरह से उनसे दूर हो जाना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही आत्मिक विकास की कुंजी है। यह संतुलन ही हमें सचमुच मुक्त करता है, हमारे मन को, हमारे विचारों को और अंततः हमारी आत्मा को। राजा ने वीरेंद्र के इस उत्तर में गहरी समझ का आभास पाया। प्रिय मित्रों, राजा का छठा प्रश्न, क्या सच्ची शक्ति सहनशीलता में निहित है? राजा ने गंभीर स्वर में छठा प्रश्न उठाया। शक्ति का अर्थ क्या है? क्या सच्ची शक्ति शारीरिक बल में है या वह सहनशीलता, धैर्य और करुणा में भी निहित है? वीरेंद्र ने उत्तर में स्पष्टता दिखाई। महाराज, सच्ची शक्ति न तो केवल मांस की होती है और न ही केवल बुद्धि की। सच्ची शक्ति तो उस सहनशीलता में है जो हमें जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। करुणा, सहनशीलता और आत्मबल ही हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यही असली शक्ति है। राजा ने वीरेंद्र के उत्तर को स्वीकार करते हुए हल्की सी मुस्कान दी, मानो उसकी बातों में अदृश्य शक्ति छिपी हो। प्रिय मित्रों, राजा का सातवां प्रश्न, क्या प्रेम में अंतिम सत्य बलिदान में छिपा है? अंतिम प्रश्न के साथ राजा ने वीरेंद्र की परीक्षा का समापन किया। अंत में बताओ, क्या प्रेम का अंतिम सत्य बलिदान में छिपा है? क्या वह त्याग ही है जो प्रेम को अमर बनाता है? वीरेंद्र का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो उठा। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की गहराइयों से उत्तर दिया, महाराज, प्रेम वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जीता है। जब हम अपने स्वार्थ का त्याग करते हैं, अपने सुख दुख में दूसरे की भलाई को प्राथमिकता देते हैं, तभी हम सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं।
बलिदान में छिपा है वह परम सत्य जो प्रेम को न केवल अमर बनाता है बल्कि उसे दिव्यता का स्पर्श भी प्रदान करता है। मेरे दिल में अमृता के लिए जो प्रेम है वह तैयार है हर मोड़ पर, हर चुनौती में अपना बलिदान देने को। प्रिय मित्रों, राजा ने वीरेंद्र के उत्तर में उस सच्ची भावनाओं को महसूस किया जो उसके शब्दों में प्रतिबिंबित हो रही थी। उस पल राज्य के दरबार में एक मौन समर्पण छा गया था। इन 7 रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर सुनते ही राजा के मन में धीरे धीरे एक परिवर्तन की लहर उठने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वीरेंद्र का प्रेम केवल एक भावनात्मक आकांक्षा नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। राज्य की परंपराओं और सामाजिक बंधनों के बावजूद वीरेंद्र के शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जो अमृता के दिल को छू गई थी। प्रिय मित्रों, अमृता जो तुलसी माता की सच्ची भक्त थी ने राजा के सामने विनम्रता से अपनी बात रखी। उसने कहा, पिताजी, मेरा दिल वीरेंद्र के प्रति अटूट है। मैं जानती हूं कि वह समाज के नियमों से भटकता हुआ एक बंजारा है, परंतु उसकी आत्मा में वही दिव्यता है जो तुलसी माता की भक्ति में निहित है। प्रेम और बलिदान की उस भावना को देखकर मेरा मन अटल हो गया है। राजा ने अमृता की बातों में भी अपने दिल की प्यास को समझा। उन्होंने महसूस किया कि राज्य के नियमों से परे एक ऐसी शक्ति है जो प्रेम को दिव्यता में परिवर्तित कर देती है। मित्रों, अंततः राजा ने वीरेंद्र के उत्तरों से संतुष्टि प्रकट की और कहा, हे वीरेंद्र, तुम्हारे शब्दों में वह सत्य है जिसकी मैंने हमेशा तलाश की थी। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी निष्ठा ने इस दरबार के हृदय को छू लिया है। तुम्हें अमृता के प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। उस दिन के बाद राज्य में एक नई सुबह की किरण उभरने लगी। अमृता और वीरेंद्र का प्रेम अब केवल एक नाटक नहीं रहा बल्कि वह एक जीवंत सत्य बन गया था। तुलसी माता की कृपा की तरह यह प्रेम हर बाधा को पार करते हुए एक नई दिशा में बढ़ गया। प्रिय मित्रों, अगर हमारी इस ज्ञानवर्धक कथा से थोड़ा सा भी ज्ञान मिलता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है।